आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। केजरीवाल पर भाजपा का 4 दिन में चौथा फिल्मी पोस्टर, लिखा दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा तो आतिशी के सामने अलका लांबा, इनके बीच है कड़ा मुकाबला। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव, दिल्ली में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। दिल्ली में पानी के गलत बिल होंगे माफ, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। क्यों एक दूसरे के विरोधी बने तालिबान पाकिस्तान, जानिए असली वजह। एशिया का होगा मिडिल ईस्ट जैसा हाल, भारत के पड़ोस में हंगामा क्यों बढ़ा। क्या समंदर में 15 लाख किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल काट रहा है चीन, हाइब्रिड वॉर से टेंशन में भारत अमेरिका। 5 साल में 3800% रिटर्न, अब कंपनी बांट रही बोनस शेयर। पुष्पा 2 का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धुआंधार, अब जो रिकॉर्ड बनेगा वो सालों बाद भी टूटना होगा मुश्किल। और तलाक की अटकलों के बीच युजवेंद्र चहल का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, लोग बोले अब 18 करोड़ गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 4 दिन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौथा पोस्टर जारी किया है। शनिवार को भाजपा ने केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहा। पोस्टर पर लिखा, 1994 में आई गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गेटअप में केजरीवाल को दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया गया है। 31 दिसंबर को जारी पहले फिल्मी पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित के किरदार में दिखाकर चुनावी हिंदू बताया था। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा, सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोड़ी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद अब कुछ सीटों के गणित को और आसानी से समझा जा सकता है। भाजपा की पहली सूची में 29 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने वह किस प्रत्याशी को मौका देंगी। भाजपा ने प्रवेश वर्मा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पहले ही इस सीट से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतार चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आपसे बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कई प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पटपरगंज सीट से रविंद्र सिंह नेगी को फिर उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर पानी के सभी गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। जब से मैं जेल गया तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया, दिल्ली वालों के लाखों रुपए के पानी के बिल आने लगे। उन्होंने कहा कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर जिन लोगों के पानी के गलत बिल आए हुए हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद उनके गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। यह मेरा सभी लोगों से वादा है, यह मेरी गारंटी है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद एक लंबा मुद्दा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में यह और भी गहरा गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई तालिबान लड़ाके मारे गए। इस घटना के बौखलाए अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अब यह दावा किया कि पाकिस्तान की सेना
अफगानिस्तान की सीमा में घुस आई है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। 24 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर भीषण एयर स्ट्राइक में कथित तौर पर महिलाओं और बच्चों सहित 46 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाया है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह समूह अफगान क्षेत्र से काम कर रहा है और इसी के चलते मुल्क में बीते कुछ महीनों से आतंकी हमले बढ़े हैं। साल 2024 में मिडिल ईस्ट सबसे अधिक चर्चा में रहा है। यहाँ के देशों में खूब तबाही मची है। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट कूद पड़ा। लेबनान और हिजबुल्लाह भी इजराइल से भिड़ लिए। कुल मिलाकर दो पक्षों के युद्ध में पूरे मिडिल ईस्ट ने भूमिका निभा दी। अब साल 2025 में एशिया में हालात नाजुक बने हुए हैं। भारत भले शांति से सबसे डील कर रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों के तेवर गर्म है। कुछ तो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खूब हमले किए। इनके जवाब में पाक ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। अफगान तालिबान ने भी पलटवार करते हुए पाकिस्तान पर हमले किए थे। अब दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। नए साल में दोनों देशों के सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। बीते साल नवंबर की बात है, जब बाल्टिक सागर में चीन के एक जहाज ने समंदर की तलहटी में लंगर डालकर 2 केबलों को काट दिया था। इनमें से एक केबल स्वीडन और लिथुआनिया को जोड़ती है, वहीं दूसरी केबल फिनलैंड और जर्मनी को जोड़ती है। इसके 2 दिन बाद ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के 4000 सैनिकों ने बाल्टिक सागर में 10 दिनों तक समंदर में बिछी इंटरनेट केबल और गैस पाइपलाइनों के जाल की रक्षा की। कहा जाता है कि इससे पहले भी चीन रूस के कहने पर ऐसी हरकत कर चुका है। माना जा रहा है कि इंटरनेट केबल की वजह से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। इन केबलों की सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका जैसे देश पहले ही चिंता जता चुके हैं, क्योंकि दुनिया का सारा कामकाज इन्हीं पर निर्भर हो चुका है। कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी पद्म कॉटन यूनिवर्स एक के रिस्क में बोनस शेयर दे रही है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को उनके पास मौजूद हर एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 8 जनवरी 2015 से 10 तारीख इसके लिए रिकॉर्ड डेट 8 जनवरी 2025 से 10 तारीख तक जिन शेयर धारकों के नाम शेयरों के लाभ भारतीय मालिकों के तौर पर रजिस्टर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड्स में होंगे, वह बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। अलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, मार्को, बेबी जॉन, मुफासा जैसी फिल्मों के थिएटर में होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अब भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने 30वें दिन की कमाई के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान, पठान, स्त्री 2, बाहुबली 2 और एनिमल जैसी फिल्मों को भी पीछे कर दिया। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म अब अपने 5वें वीकेंड में एंट्री कर चुकी है। कल की कमाई देखकर लग रहा है कि फिल्म को आज फिर से छुट्टी का फायदा मिलेगा। फिल्म की कमाई से जुड़े आज के यानी 31वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक की अफवाहें तब शुरू हुई थी जब उनकी पत्नी धनश्री वर्मा ने अपने नाम से चहल सरनेम हटाया था। हालांकि तब युजवेंद्र ने अफवाहों का खंडन किया था, मगर अब दोनों सितारों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। युजवेंद्र चहल ने पत्नी धनश्री वर्मा के साथ अपनी सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से हटा दी है। इस बीच भारतीय क्रिकेटर का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे लोग धनश्री के साथ बिगड़ते रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं। युजवेंद्र चहल ने करीब 2 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में क्रिप्टिक नोट लिखा था, तुम्हारी निगेटिविटी से मुझे ताकत मिलती है। लोग पोस्ट को धनश्री वर्मा के साथ डिवोर्स से जोड़कर देख रहे हैं। एक यूजर आईपीएल ऑक्शन में यूजी की फीस पर तंज कसते हुए लिखता है, तलाक शायद अब 18 करोड़ गए, अब डिवोर्स के बाद धनश्री सब ले ही जाएगी। दूसरा यूजर नताशा स्टेनकोविक को और हार्दिक पांड्या के डिवोर्स की ओर इशारा करते हुए लिखता है, एक और तलाक होने वाला है।